आप लोग समझिए भाजपा की सरकार में आप लोगों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से जाकर देखिए, आए दिन महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, चाहे वो मणिपुर का कांड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, कोई भी। केंद्र सरकार, भाजपा सरकार बिल्कुल विफल है महिलाओं की सुरक्षा में। रोजगार देखिए, युवा आजकल पढ़ पढ़ के दर दर की ठोकर खा रहे हैं। किसान अपने बेटे को खेती करके पढ़ाता है, उसका बेटा फांसी लगा के मर जाता है। क्यों? क्योंकि ये निकम्मी सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल है, तो वो मजबूर हो जा रहे हैं। बीएड की मान्यता को खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया? क्यों कि आपके पास मान्यता नहीं रहेगी, डिग्री नहीं रहेगी तो आप नौकरी मांगेंगे नहीं। सरकार की चाल को आप समझिए। इस तरह की सरकार को आप दोबारा से फिर से मौका मत दीजिए। मैं बार बार कहूंगी 24 बहुत नजदीक है। आप लोगों के समक्ष फिर से एक बार मौका आ रहा है, अपने मताधिकार को पहचानिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को साइकिल के निशान का बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए, क्योंकि इस सरकार में जितने काम हुए हैं, भाजपा सरकार में सिर्फ और सिर्फ जुमला देने का काम हुआ है। 5 किलो फ्री राशन ये कहते हैं, जो कि आप चावल अगर देख लेंगे तो मैं सच्चाई बताऊं, आप खा नहीं सकते। इतने खराब ये राशन को जो है वितरण कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसको वो 3 किलो या 3.5 किलो ही नाप रहे हैं। शिक्षा के मामले में बता दीजिए कि ये सरकार कितनी आगे गई है। बिल्कुल विफल सरकार है ये। क्यों? कि जब लोग शिक्षित होते हैं, जब उनको संविधान का ज्ञान होता है तो वो प्रश्न करते हैं, लेकिन जब फ्री का राशन खाकर आप आलसी की तरह घर में पड़े रहेंगे। आप बताइए, आप अपने बच्चों को अंधकार में झोंकना चाहेंगे फिर से भाजपा की सरकार लाकर? इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करिए। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रशासन की सुविधा दी गई, घर घर एम्बुलेंस जाते थे, गांव गांव एम्बुलेंस पहुंचता था, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दी गई, एम्बुलेंस पहुंचता था। प्रशासन को आप डायल 100 जब भी आप फोन करिए, पुलिस आपके घर तक पहुंचती थी। आज आप चले जाइए, किसी की सुनवाई हो रही है? हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार पीडीए पे चुनाव लड़ रही है। पीडीए का मतलब है पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक लोगों के लिए ये पार्टी हमेशा खड़ी रही है। भाजपा की सरकार की तरह नहीं, बड़े बड़े उद्योगपतियों की सरकार नहीं है हमारी सरकार। भाजपा की सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है। ऐसी आताताई और तानाशाही सरकार को आप सब उखाड़ फेंकने का काम करें। आज आप यही संकल्प लेकर जाएं, ताकि हमारी प्रदेश अध्यक्ष भी जो इतनी मेहनत कर रही हैं, इनके साथ हम लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर चलें और 24 में अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट पर हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार चुनाव लड़ेगी, जिसमें हम चाहेंगे कि 80 के 80 सीटों पर वो विजयी बने, और किसी भी तरह की जुमले में आप लोग को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब ये सरकार सुरक्षा ही नहीं दे पाएगी तो और ये देगी क्या? इनको कुर्सी छोड़ने का अधिकार है, इनको कुर्सी पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। मैं प्रयागराज की महिला सभा की गंगा पार की जिला अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा रावत जी हमारे साथ बनी हुई हैं। ये भी इख्तिलाफ है, आप विपक्ष में हैं और एज महिला जिला अध्यक्ष के पद पर कितनी मुश्किल चुनौती है संगठन को चलाना और पार्टी को मजबूत करना, और 2024 के चुनाव में पार्टी को सत्ता पर? देखिए, सबसे पहले तो मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती मेरे ख्याल से। अगर आपके अंदर वो क्षमता है और मेहनत करने का अगर वो जज्बा है तो मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती है। बस काम करने की ज़रूरत है, और ज़मीनी स्तर पर 24 घंटे आप समझ लीजिए कि आप अगर आप पार्टी के प्रति समर्पित रहेंगे, जैसे कि घोसी चुनाव अभी बीता है और आप देखे हैं उसकी जीत कि किस तरह से सफल हुआ है, तो मुझे लगता है कि हम आधी आबादी इस चीज़ को कामयाब करने में सफल रहेंगे। हम अपने 24 में अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सफल रहेंगे।